हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। यानी कि जो गंगोली गांव का वर्णन है वो किस उपन्यास में किया गया है। जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, पढ़ती परी कथा, आधा गाँव। जो गंगोली गांव का वर्णन है वो आधा गाँव में उपन्यास में इसका वर्णन किया गया है। आधा गाँव जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? ये लिखा था राही मासूम रजा ने। आधा गाँव किसने लिखा? राही मासूम राजा ने। कब लिखा था? 1966 ईस्वी में लिखा था। ये है आधा गाँव उपन्यास जिसमें गंगोली गाँव का वर्णन हुआ है। जल टूटता हुआ उपन्यास, ये किसका उपन्यास है? जल टूटता हुआ उपन्यास है रामदरस मिसर का। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदरस मिसर का है। ये कब लिखा गया था? ये 1969 ईस्वी में लिखा गया था। अलग अलग वैतरणी, अलग अलग जो वैतरणी उपन्यास है ये लिखा था शिव प्रसाद सिंह ने। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा था 1967 ईस्वी में। पढ़ती परी कथा इम्पोर्टेंट है, सभी को पता है। ये फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था, 1957 ईस्वी में लिखा था। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है गंगोली गांव का वर्णन है वो है आधा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। आधा गांव अभी हमने पढ़ा था, तो जो इसका ये उपन्यास है ये है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम उपन्यास में विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है, बाकी तीनों उपन्यास जो है वे विभाजन समस्या पर आधारित हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का हमने अभी पढ़ा था, 1966 ईस्वी में लिखा गया था। आखिरी कलाम उपन्यास लिखा था दूधनाथ सिंह ने। सूखा बरगद उपन्यास है, ये भी विभाजन पर आधारित है। ये लिखा था मंजूर एहतास ने। झूठा सच है, यशपाल का है, 2 भागों में है, ये भी विभाजन पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसका जीवन चित्रण किया गया है? जो अमृतलाल नागर है उसका उपन्यास है खंजर नयन, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है सूरदास के जीवन पर आधारित। जो ये उपन्यास है ये है सूरदास के जीवन पर आधारित है। और जो तुलसीदास है ये कि इसका जो उपन्यास लिखा था वो कौन सा था? मानस का हंस। वो था तुलसीदास के जीवन पर आधारित, मानस का हंस। और ये लिखा था मानस का हंस 1972 ईस्वी में। और जो खंजर नयन लिखा था वो 1981 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नाचो बहुत गोपाल किसका है? अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर का है। और इसकी जो नायिका है वो कौन है? वो है निर्गुणिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन हैं? तो रेखा गोरा, अमला रंजना, शैला योगी या शशि सरस्वती। जो शशि सरस्वती है वो शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। और ये लिखा किसने था? ये अज्ञे ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? यानी कि कौन सा उपन्यास है जिसमें हिंदू शरणार्थियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है? मैलाचल, जुलूस, पढ़ती परी कथा, कलंक। जो ये चारों उपन्यास हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। और इसमें जो जुलूस है इसमें पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले से आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। देखो जो जुलूस उपन्यास इसमें किसका वर्णन है? बिहार के पूर्णिया जिले का। ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद में निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद है वो किस उपन्यास का पात्र है? वो देखता पा, कितने चौराहे, मैला आंचल, पढ़ती परी कथा। तो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा, सम्रागन, एनीता, अंतर्वशी। तो जो आवा उपन्यास है वो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन के संघर्ष पर आधारित है। आवा उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल का है। कब लिखा था? ये 2000 ईस्वी में लिखा था। अब है सम्रागन उपन्यास। सम्रागन किसने लिखा था? मेहरुनिसा ने लिखा था। मेहरुनिसा ने लिखा था और ये 2002 ईस्वी में लिखा था। अंतर्वेशी उपन्यास, अंतर्वेशी उपन्यास लिखा था उषा प्रियावंदा ने। उषा प्रियावंदा ने, ये भी 2000 ईस्वी में लिखा था। एनीता उपन्यास ये मर्दुला गर्ग का है। ये लिखा गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? अप्रवासी जीवन से है। तो वो कौन सा उपन्यास है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाज़ा, निर्वासन। अप्रवासी जीवन का चित्रण जो किया गया है वो लाल पसीना उपन्यास में किया गया है। जो लाल पसीना उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखित है? ये अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखित है। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखित है। वे दिन पता है सभी को, निर्मल वर्मा ने लिखा था। कब लिखा था? 1964 ईस्वी में लिखा था। लेकिन दरवाज़ा ये लिखा था, ये है पंकज वेस्ट का। निर्वासन जो उपन्यास है ये अखिलेश द्वारा लिखा गया था। तो अप्रवासी जीवन से संबंधित उपन्यास है वो है लाल पसीना, अभिमन्यु के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? किसको माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। तो मित्रों मरजानी उपन्यास है वो क्या है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी सूरज का उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। तो जो सूनी घाटी का सूरज है वो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया था 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बूंद और समुंदर, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य और डूब। तो नागार्जुन द्वारा जो मछुआरों के जीवन पर उपन्यास लिखा गया है वो था वरुण के बेटे। वरुण के बेटे उपन्यास में मछुआरों का जीवन है। ये कब लिखा गया था? 1957 ईस्वी में लिखा गया था। बूंद और समुंदर उपन्यास है ये है अमृतलाल नागर का है। बूंद समुंदर उपन्यास अमृतलाल नागर का है, 1956 ईस्वी में लिखा गया था। सागर, लहरें और मनुष्य ये है उदय शंकर भट्ट का। उदय शंकर भट्ट का। डूब उपन्यास ये है वीरेंद्र जैन का। जो डूब उपन्यास है ये किसका है? वीरेंद्र जैन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, कड़िया, बसंती, पीढ़ियाँ। झरोखे, कड़िया, बसंती ये तीनों भीष्म साहनी द्वारा रचित हैं। जो पीढ़ियाँ उपन्यास है ये भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। जो पीढ़ियाँ उपन्यास है ये लिखा गया था अमृतलाल नागर के द्वारा। अमृतलाल नागर के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे उपन्यास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उपन्यास से संबंधित ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।
थैंक यू।